नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 24 अप्रैल सन 2023। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। वैशाख मास है, शुक्ल पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है, तिथि चतुर्थी है सुबह 8:26 तक और फिर पंचमी तिथि लग जाएगी। और आज का वार है सोमवार। अमृत सरवार सिद्धि योग आज के शुभ दिन को और भी ज़्यादा शुभ और योग कारक बना रहा है, तो उसका सदुपयोग कीजिएगा। आज के नक्षत्र की बात करें तो मृगशिरा नक्षत्र पूरे दिन और रात्रि 2:07 तक रहेगा। योग शोभन है सुबह 7:47 तक। आगे अतिगंड योग रहेगा, तो योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ नहीं है। किसी प्रकार के विवाद में आज बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। करण बव है रात्रि 8:59 तक, फिर आगे बालव करण है। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:47 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:51 का रहेगा। आज का राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच है। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि ये राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच आ रहा है, तो इसमें भगवती का स्मरण करें, दुर्गा नाम का उच्चारण करें, तो यही राहु काल आपके लिए योग कारक बन जाता है। अभिजित मुहूर्त आज 11:53 से दोपहर 12:45 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझना है और सूझबूझ से इन्हें टाल देना है। ये हैं दोपहर 12:45, 1:38, फिर दोपहर बाद 3:22 और 4:14। आज का दिशा शूल दर्शकों पूर्व दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पूर्व की यात्रा को टाल दें। कल जा सकते हैं, परसों जा सकते हैं, लेकिन अगर आज ही जाना जरूरी है और ये यात्रा बहुत आवश्यक है तो इसका एक छोटा सा उपाय करें, जिसे कहते हैं दिशाशूल परिहार। बहुत ही सरल है। इसके लिए करना सिर्फ इतना है कि आपको दर्पण में अपना मुख देखना है और 5 कदम पीछे चलना है। और जब ये सारी प्रक्रिया करें तो भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट को हृदय में रखते हुए, उनका ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करें, हे प्रभु आप मेरे साथ इस दिशा में यात्रा पे चलिए। ऐसा अगर आप करते हैं ये उपाय और भगवान से प्रार्थना, तो दिशाशूल आपको नहीं लगेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन के सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 9:05 से सुबह 10:40 तक और फिर दोपहर 2 बजे से शाम 6:51 तक। ये दोनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ, योग कारक और सिद्धि देने वाले हैं। तो अच्छे एफर्ट्स अगर आप आज करेंगे तो इन समय को ध्यान में रखते हुए कीजिएगा। आज की चंद्र राशि दर्शकों वृष है दोपहर 1:12 तक और उसके बाद में मिथुन राशि आ जाएगी, जिससे आज का ये जो दिन है सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले आत्मविश्वास से भरे रहेंगे, मित्रों के बीच लोकप्रियता हासिल करेंगे। ऐसे ही वृष राशि वाले अपनी वाणी से लाभ उठाएंगे, यानी जो मीडिया मार्केटिंग वाले हैं उनके लिए अच्छा दिन है। और मिथुन राशि वाले आज भ्रम और चिंता से रहेंगे परेशान। दिन भर मन में विचार आते रहेंगे, यानी मन बिल्कुल भी स्थिर नहीं रहेगा। और कर्क राशि वालों को अनावश्यक और दुखदायी यात्रा झेलनी पड़ेगी। सिंह राशि वालों को आय के नए साधन मिलेंगे, लेकिन कान या दांत संबंधित पीड़ा भी उनको हो सकती है। ऐसे ही कन्या राशि वालों को मिलेगा अपने पिता का सपोर्ट और तुला राशि वाले जातकों को भाग्य देगा आज आगे बढ़ने के नए नए अवसर। ऐसे ही वृश्चिक राशि के जातकों को मानसिक अवसाद परेशान कर सकता है, चिंता बनी रहेगी। और धनु राशि वाले पा सकते हैं नए व्यापार का ऑफर अपने पार्टनर से। और मकर राशि वाले आज शत्रु पक्ष से रहेंगे विशेष परेशान। और कुंभ राशि वाले अपने सटीक निर्णय से निकाल लेंगे किसी पुरानी समस्या का हल। और मीन राशि वाले घर में हो रही अशांति से रहेंगे बहुत ज़्यादा परेशान। तो दर्शकों, अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमारी आपकी अंतर्दृष्टि को जागृत करेगी, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो जीवन को सुंदर, सुगम और सफल बना देते हैं। और अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, हमारे सनातन धर्म और भारत के इतिहास में ऐसे बहुत से युग पुरुष हुए हैं जिनकी नीति, जिनके ज्ञान का ऋणी पूरा समाज, पूरा राष्ट्र, हम सब सनातनी हैं, जिनसे सीख कर आज भी इस युग में भी, इस काल में भी हम अपने जीवन को सुव्यवस्थित कर सकते हैं। ऐसे एक महापुरुष थे महात्मा विदुर जी, जिनकी नीति के सूत्रों में अत्यंत ही गहरा ज्ञान छुपा है। जैसे कि क्रोधो हर्षस्य दर्पस्य हरि स्तंभो मान्य मानिता यमर्थान नाप कर्षंती ये वे पंडिते उच्चते। इसका अर्थ ये है कि जो व्यक्ति क्रोध, अहंकार
दुष्कर्म यानी कि पाप, अति उत्साह, स्वार्थ, उद्दंडता, इन सब दुर्गुणों के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं, वो ही वास्तव में सच्चे ज्ञानी होते हैं। यहाँ श्लोक में पंडित शब्द का प्रयोग है और ये पंडित शब्द का प्रयोग महात्मा विदुर जी ने किया है। तो पांडित्य का यहाँ अर्थ है ज्ञान, यानी जिसमें ज्ञान है वही पंडित है, वही उसी को पांडित्य का अधिकारी माना जाता है। अब ये समझिए कि कितना बड़ा शब्द है पंडित और कितनी आसानी से हर कोई इसका प्रयोग कर लेता है, जबकि इसकी पात्रता देवता सदृश गुणों से आती है, यानी जो देवताओं में जैसे गुण होने चाहिए वैसे गुण यदि मनुष्य में विकसित हो जाते हैं तो उसे पंडित कहा जाता है। इसी पंडित शब्द के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि गतासूनश्च नानुशोचंती पंडिता, यानी जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके नहीं गए हैं, ऐसे किसी के लिए भी जो शोक नहीं करते हैं वो पंडित जन होते हैं, यानी वो ज्ञानी होते हैं, विद्वान होते हैं। तो समत्व और ज्ञान की पराकाष्ठा ही पांडित्य है और इस शब्द का और इसकी गहराई को जो समझते हैं वो इसका प्रयोग सोच समझ के करते हैं। ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सारी समस्याओं के सरल समाधान कर देंगी और जिन्हें करके आप अड़चनों को, असफलता को जीवन में बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर बहुत तेज गति से अग्रसर होंगे। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आप सब आज सुबह 10 से 11 बजे के बीच में गौ माता को मीठे चावल खिलाएं और फिर शिवालय जाकर सवा पाव शुद्ध गौ घृत यानी गौ माता का घी अखंड ज्योति में अर्पित करें। फिर शाम को 6:50 के बाद में किसी निर्धन स्त्री को वस्त्र दान करें। तो आने वाला आपका पूरा वर्ष सुख, शांति, समृद्धि से बीतेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ऐसे दर्शकों, बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति लंबे कानूनी पचड़े में फंस जाते हैं, बहुत लंबे विवाद चलते हैं। कभी कभी हम जहाँ रहते हैं वहाँ भी परिवार में, रिश्तेदारी में भीषण विवाद हो जाते हैं। ऐसी किसी भी परिस्थिति में अगर आप फंसे हो और अपने को निर्बल मानकर अपने मन में बहुत ही ज़्यादा पीड़ित हो रहे हैं, तो आप बिना किसी विलंब भगवती जात वेद दुर्गा की शरण लें। ये भगवती का बहुत ही विशिष्ट स्वरूप है, जात वेद दुर्गा। इनके पूजन के लिए सबसे पहले गणेश पूजन करें, गुरु वंदना करें, फिर शिव जी का पंचोपचार से पूजन कर 5 माला नमः शिवाय की करें, यानी नमः शिवाय इस प्रकार से 5 माला करें। फिर संकल्प पूर्वक 3 माला नित्य जात वेद दुर्गा के इस विशिष्ट मंत्र की आप जाप करना आरंभ कर दें। मंत्र जाप से पहले माता दुर्गा का भी पंचोपचार से पूजन अवश्य करेंगे। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम जात वेद से सुनवाम सोमम रातियतो निदहाति वेद है स न पर्षदति दुर्गाणि विश्वानानेव सिंधुम दुरत्यग्नि। तो दर्शकों, इस प्रकार से ये मंत्र है। इस मंत्र को एक बार फिर से समझते हैं। ओम जात वेद से सुनवाम सोमम रातियतो निदहाति वेद है स न पर्षदति दुर्गाणि विश्वानानेव सिंधुम दुरत्यग्नि। इस प्रकार से इस मंत्र को आप ध्यान से समझते हुए जप कीजिएगा और फिर इसका चमत्कार देखिएगा। कुछ ही दिनों में, महीना बीतने पर आप देखेंगे कि विवाद में, मुकदमे में आपकी स्थिति बहुत सुदृढ़ होती जा रही है और आप जीतने की स्थिति में पहुंच गए हैं। ये भगवती दुर्गा के जातवे दुर्गा स्वरूप की कृपा है। इसी प्रकार से जीवन के सभी पक्षों में लगातार परेशानी बनी हुई है, धन पक्ष भी कमजोर हो गया है और मान सम्मान खत्म हो रहा है। घर में आपकी अशांति बनी रहती होगी और जीवन भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब ये जीवन की आस समाप्त होने लगी है। ऐसी स्थिति में अगर आप फंस चुके हैं तो माता दुर्गा के अति दिव्य और गोपनीय स्वरूप शरणागत शांति दुर्गा की शरण आपको लेनी चाहिए। शांति दुर्गा बहुत ही गोपनीय स्वरूप है और त्वरित इनका कार्य होता है। इस उपाय में आपको करना यह है कि भगवती के मंदिर जाएं, एक सजल नारियल लेके जाएं, चुनरी लेके जाएं, 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार के मिष्ठान वहाँ अर्पित करें और फिर 5 कन्याओं को भोजन या मिठाई भी भेंट करें और फिर भगवती को अपनी समस्या कहें और आशीर्वाद की कामना से इस विशिष्ट मंत्र का जाप नित्य 11 माला आप शुरू कर दें। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि समस्याएं ऐसे समाप्त हो रही है, ऐसे शांत हो रही है जैसे समुद्र पर उठी हुई लहर वापस समुद्र में जाकर लोप हो जाती है। मंत्र ध्यान से समझिएगा। बहुत ही छोटा सा मंत्र है लेकिन बहुत तेज काम करता है। मंत्र है, दुर्गा देवीम शरणमहम प्रपद्ये, दुर्गा देवीम शरणमहम प्रपद्ये। इस प्रकार से 11 माला का जाप करें नित्य और इस मंत्र का दिन भर भी आप मानसिक जाप करते रहेंगे जितना ज़्यादा, तो विशिष्ट कृपा होगी। बहुत जल्दी आपको समस्याओं से भगवती बाहर ले आएगी। अब बात करते हैं आपके सवाल की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक कुलदीप सिंह जी की। ये चूरू से हैं, 23 अक्टूबर 1991 का जन्म है, दोपहर 3:24। प्रश्न है, व्यापार क्या करें।
देखिए कुलदीप जी, आपकी जन्म पत्रिका में पंचमेश बुध और दशमेश मंगल अस्त है और लग्नेश 12वें भाव में गया हुआ है। इसके अलावा एक और स्थिति बनती है कि भाग्य शुक्र सप्तम में और सप्तमेश भाग्य भाव में गया है। ये एक प्लैनेटरी पोजीशन है, बहुत ही स्पेशल। ये सारी स्थिति दर्शा रही है कि एक तो आप व्यापार कहीं दूर जाकर करें, अपने जन्म स्थान से बहुत दूर। दूसरा, अपनी पत्नी के नाम से करेंगे तो ही सफल होंगे। आपको जो व्यापार करने चाहिए वो है मेटल संबंधित, मशीन, स्क्रैप या फिर वाहन, ऑटो पार्ट्स जैसे व्यापार। इनमें आप बहुत ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन पूर्ण लाभ के लिए, सफलता के लिए बुध, शुक्र और शनि के 7-7 गुना जाप करवाइए। जुलाई महीने के बाद से आप व्यापार शुरू कीजिएगा, उससे पहले आपको व्यापार नहीं करना है। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है हमारी दर्शक वीना दुसाद जी की। ये सीकर से हैं। 17 जून सन 1988 दोपहर 12:11 का जन्म है सीकर में। मैरिड लाइफ का क्या भविष्य है? देखिए वीना जी, सप्तम भाव में राहु मंगल बैठे हैं। ये अंगारक योग है और ये आपकी गृहस्थी में एक तरीके से आग लगा रहे हैं। उस पर करेला और नीम चढ़ा की स्थिति बनती है जब शनि की तीसरी दृष्टि विवाह भाव पर, यानी यहाँ पर जो पहले से राहु मंगल है उस पर ये शनि की दृष्टि भी है। तो आपसे निश्चित रूप से घर वालों के विरुद्ध जाके आपने विवाह किया था और अब इस विवाह का कोई भी भविष्य नहीं है। तो अच्छा ये होगा कि इससे पहले कि गुस्से की अधिकता से, क्रोध में आकर आप दोनों पति पत्नी एक दूसरे पर कोई हानि पहुंचा दें या आप स्वयं खुद को कोई भारी नुकसान कर दें, शांति से इस विवाह को विच्छेद कर अपने अपने जीवन में आगे बढ़ें। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और आज की ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि सटीक समय पर करके आप पूरा लाभ उठाएंगे, भगवती दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और जो सत्संग हमने किया उसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आप अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और ईश्वरमय बनाएंगे। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। गुड मॉर्निंग। आज इतनी खूबसूरत सुबह मैं दीप्ति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज़ 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के भी इस खास सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे प्रोग्राम को रिसेंट ज्वाइन किया है तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कौन सा मूलांक है आपका, और इसके लिए आपको एग्जाम्पल दूंगी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 12 यानी कि 12, तो 1 और 2 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 3, तो 3 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 24 अप्रैल 2023। आज की तारीख 24 को जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 6। नंबर 6 के स्वामी होते हैं शुक्र। तो आइए जानते हैं मूलांक 1 से लेकर 9 तक के जातकों पर शुक्र ग्रह का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और क्या गाइडेंसेस हमें मिल रही हैं। तो आइए दोस्तों, करते हैं हमारे कार्यक्रम की शुरुआत और जानते हैं परमात्मा से कि मूलांक 1 के लिए हमें आज क्या गाइड किया जा रहा है 24 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 1 के लिए हमें गाइडेंस आ रही है सीक्रेट स्पेस। आज मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी और साथ ही साथ मैनिफेस्टेशन। आपको कहा जा रहा है कि आप जो भी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं, जो आपकी मनोकामनाएं हैं, जो आपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी और साथ ही साथ प्रोफेशनल लाइफ के लिए। देखिए दोस्तों, जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो हम यहाँ सिर्फ एक चीज़ की बात नहीं कर रहे, आपकी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट पे हम बात कर रहे हैं। तो इस ऊर्जा का उपयोग आप अपने रिलेशन में करें, आप अपने जॉब में करें, आप किसी भी विषय पे कर सकते हैं। तो क्या बताया जा रहा है, सीक्रेट स्पेस। आपकी ऊर्जाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन आप अपनी एनर्जीज को फालतू की जगहों पर उलझाए रखते हैं। अगर 100 रुपए आपके पास हैं और 10-10 रुपए आप 10 जगह बांट के रखेंगे तो फिर एक भी काम कैसे पूरा होगा। क्या करना है आपको अपने लक्ष्य पर ही सारी एनर्जीज को देना है। उसके लिए सीक्रेट स्पेस में है, आपको शांत होना है, अपनी सारी एनर्जी को एक जगह सेंटर पे लगाना है और केवल अपने उस पूरी एनर्जी को एक जगह लगाना है जिस लक्ष्य को आपको प्राप्त करना है या जो भी कोई आपकी मनोकामना है। अगर आप भटकेंगे तो कोई भी कार्य पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपकी एनर्जीज को, आपकी ध्यान को, आपकी कंसंट्रेशन को अगर आपने एक जगह फोकस रखा तो आप जरूर ही सक्सेसफुल होंगे। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं।
24 अप्रैल 2023 मूलांक 2 के लिए। और हमको कहा जा रहा है सेंचुरी का कार्ड है और साथ ही साथ है रीबर्थ का। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपका फोकस बाहर नहीं होना चाहिए। आज आपका दिमाग आपके करियर, रिलेशनशिप, इन सब पर जाने के बजाय आज आपका ध्यान आपके खुद के रिलेशनशिप पर जाना चाहिए। आपके खुद के साथ आपके रिलेशनशिप पे जाना चाहिए कि आप अपने आप को कितना फोकस कर रहे हो, आप अपने आप को कितना प्यार कर रहे हो। क्या आप वास्तविकता में वो कर रहे हो जो आप चाहते हो, या आप केवल लोगों की मर्जी का पालन कर रहे हो? व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग। आपको डिवाइन कह रहा है आत्म मंथन कीजिए। आज खुद के बारे में सोचिए और उसके बाद रीबर्थ, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे अपनी कमियों को, अपनी खासियत को देखेंगे, जो चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी, जिस वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, उन चीज़ों को देखिए। और जब आप ऐसा कर लेते हैं, आपको अपने बारे में 100% नॉलेज हो जाती है, तो आपका रीबर्थ हो जाता है। एक नई तरीके से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कीजिए फुल कॉन्फिडेंस के साथ। तो कहीं ना कहीं जब आज आप ये काम कर लेंगे तो आपका आने वाला जो भविष्य है वो एकदम नई एनर्जीज का होगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 24 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है एंटिसिपेशन और एनर्जी का कार्ड है। आज आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। अचानक से कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपको पदोन्नति मिल सकती है, कोई एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। कुल मिला के कुछ स्पेशल आज आप करने वाले हैं। लोगों का ध्यान आपकी तरफ केंद्रित होगा और साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि आज आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। तो आज आप अगर अपनी एनर्जीज का सदुपयोग करते हैं तो नो डाउट सक्सेस आज आपके कदम ज़रूर चूमने वाली है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 24 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है ग्रैटिट्यूड और पिलग्रिमेज। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको धन्यवाद के भाव में भरे रहना है। कहीं ना कहीं जो आपका जो कार्ड है ना, वो सिर्फ इस भौतिक दुनिया का कार्ड नहीं आ रहा, बल्कि आज आपको स्पिरिचुअली गाइडेंस दी जा रही है। आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में कहाँ से कहाँ आ गए हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में जो ग्रोथ ली है, आपको और आगे बढ़ना है। आपकी जो महत्वाकांक्षाएं आपको और आगे बढ़ाना चाहती हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ब्रेक अपने आप को दीजिए और हर उस व्यक्ति का धन्यवाद दीजिए। ग्रैटिट्यूड के भाव में रहिए, परमात्मा का धन्यवाद दीजिए जिसने आपको आज यहाँ तक पहुँचाया है। आप अपने आप का भी धन्यवाद दीजिए, अपनी सोल का धन्यवाद दीजिए, बिकॉज ग्रैटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड। आप जितना ज़्यादा धन्यवाद के भाव में भरे होते हैं, उतना ही अधिक आप इस यूनिवर्स से प्राप्त करने के हकदार हो जाते हैं। तो आज के दिन ग्रैटिट्यूड में रहें, क्योंकि यही चीज़ आपके आगे की यात्रा सुनिश्चित करेगी कि आपको आगे और कितनी ग्रोथ मिले। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 24 अप्रैल 2023 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है मूलांक 5 के लिए जेंटलनेस एंड हैप्पीनेस का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको क्रोध से बचना है, ज़बरदस्ती के अहंकार और जिद से बचना है। वैसे तो मूलांक 5 के जातक जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं, एक जिद होती है। और इसको मैं सकारात्मक भाव में लूँगी, इसको नेगेटिव मत लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपके भीतर जिद नहीं होगी किसी चीज़ को पाने की, तब तक आप उसे प्राप्त ही नहीं कर सकते। लेकिन आज आपको क्या कहा जा रहा है कि आज है ना, आपको दिल से सोचना है, आपको सबके बारे में अच्छे भाव रखने हैं, दया भाव में आपको रहना है और बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी है। जो कुछ छोटा छोटा भी आपकी ज़िंदगी में है ना, उसमें खुश होने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास वो भी मौजूद नहीं है। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 24 अप्रैल 2023 के लिए। आज की तारीख, उसका जोड़ भी है नंबर 6 और मूलांक 6 की रीडिंग हम कर रहे हैं। और हमें गाइड किया जा रहा है मैनिफेस्टेशन एंड काइंडनेस। आपको कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें आप ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं, नो डाउट एनर्जीज आपकी बहुत अच्छी हैं, आप ज़रूर हासिल कर पाएंगे। लेकिन उसको हासिल करने का जो मार्ग है, वो मार्ग क्या अहंकार युक्त है या प्रेम युक्त है?
आज के दिन आपको विशेष तौर पर अपने हृदय के चक्र पे काम करना है, हार्ट चक्रा के ऊपर, और आपको किसी को जज नहीं करना है। सबसे आपको बहुत ही अच्छे से प्रेम व्यवहार के साथ ही अपने कार्यों को करना है, क्योंकि सफलता तो मिलना सुनिश्चित है, लेकिन एक कहते हैं कि तानाशाही राजा होता है जो केवल अपने बारे में सोचता है, और एक ऐसा राजा होता है जो पूरी प्रजा को साथ लेके चलता है। तो स्वाभाविक सी बात है, ऐसे राजा बनिए जो पूरी प्रजा को साथ लेके चले। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 24 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमको कहा जा रहा है पावर एंड रिकंसिलेशन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है आज के दिन आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, बहुत पावरफुल हैं। माता का पूरा सहयोग आज आपको प्राप्त है। कहीं ना कहीं आज भगवती कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, और उस कृपा की वजह से आपके बहुत सारे कार्यों को आप बड़ी ही आसानी से पूर्ण कर पाएंगे। अगर आपके कोई कार्य अटके हुए हैं तो वो भी बहुत तेजी से आज जो है वो आगे बढ़ेंगे। अपनी इस शक्ति का सदुपयोग करें, अपनी इस एनर्जी का उपयोग अपने पेंडिंग कार्यों को पूरा करने में करें, और जो आपकी लाइफ की इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको प्लानिंग करने में और उनकी बैलेंसिंग करने में करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए परमात्मा हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 24 अप्रैल 2023 के लिए। और हमको कहा जा रहा है मूलांक 8 के लिए डांस एंड यूनियन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको एकदम लाइट मूड में रहना है, हंसते खेलते अपने कार्यों को कंप्लीट करना है। न केवल अपने बारे में बल्कि अपनी पूरी टीम मेंबर और परिवार के बारे में भी सोचना है। कुल मिला के आज अपनी टीम और परिवार के साथ एक अच्छा समय व्यतीत करने वाले हैं। कुछ पुराने मित्रों से भी आज आपकी मुलाकात हो सकती है, पुराने दिन याद आ सकते हैं। तो आज का जो दिन है वो बहुत लाइट मूड में रहने वाला है, सेलिब्रेशन का दिन है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 24 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमको कहा जा रहा है हीलिंग एंड ग्रैटिट्यूड। आज आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी काम करते हैं, जैसे कि आप अपने परिवारजनों की केयर करते हैं, देखभाल करते हैं, अगर उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, तो उसका एक बहुत ही सुखद परिणाम आपको प्राप्त अवश्य ही होगा। क्यों? और उसके लिए आप भगवान का धन्यवाद दें कि आपको सेवा का मौका परमात्मा ने दिया है। क्योंकि जो भी कृत्य हम कर रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य ही होता है। ज़रूरी नहीं हर चीज़ को हम जानने की कोशिश करें, लेकिन जो कुछ भी घटित हो रहा है उन सब के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है। तो आप क्या करें कि अगर आपको ऐसा कहीं पर भी अगर आज मौका मिलता है जहां पर आप लोगों की सेवा कर सकें, चाहे वो आपके परिवार के हों चाहे बाहर के हों, तो ऐसा कार्य आज अपने हाथ में अवश्य लें। बिकॉज वट एवर यू गिव्स इट विल कम बैक टू यू इन मैनी फोल्ड्स। ये ब्रह्मांड का नियम है। दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप लोग सफल हों, आप सभी की मंगल कामना है। दोस्तों, आप हमारे कार्यक्रम को इतना प्रेम, इतना सम्मान देते हैं, जिसका हमारी पूरी टीम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती है। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।